नमस्कार दोस्तों, स्वागत है SKSSC कोचिंग सेंटर 2.0 में। तो दोस्तों, रीजनिंग, कोडिंग, डिकोडिंग से 5 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछा गया है। तो चलिए, स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। देखिए, यदि 8, 7, 9 को 8 लिखा गया, 6, 2, 5 को 1 और 5, 8, 6 को 9 हो तो 7, 8, 5 को क्या लिखा है, मतलब कौन सा अंक आएगा। तो इसको क्या करना है, 8, 7, 9 को क्या करेंगे जो कि 8 हो जाए, और 6, 2, 5 को क्या करेंगे जो कि 1 हो जाए, और 5, 8, 6 को क्या करेंगे जो कि 9 हो जाए। तो चलिए इसको किस तरह करना है, इसको ध्यान से देखना है कि किस तरह करें जो कि 8 निकल के आए। तो क्या करेंगे, 7 और 9 को जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा, 7 और 9 को जोड़ने के बाद 7 प्लस 9 को जोड़ने के बाद कितना हो जाता है, 16। अगर 16 से फिर क्या कर दीजिएगा, -8 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, बराबर 8 निकल के आ जाएगा, मतलब यह अंक निकल के आ रहा है। तो इसी तरह इसमें भी कर दीजिए। क्या करना है, 5, 2, 7, 7 में से 6 घटा दीजिए, 1 निकल जाएगा। फिर इसी तरह से कर दीजिए, 8, 6, 14, कितना हो जाएगा, 8, 6, 14, 14 में से 5 घटा दीजिए, 9 निकल के आ जाएगा। फिर इसी तरह अब इसमें करना है, क्या करना है, 8 और 5 को, 8 प्लस 5 को जोड़ दीजिए, फिर क्या निकल के आ जाएगा, 8 और 5 को जोड़ेंगे 13, 13 से -7 को कर दीजिए, 13 से -7 करने के बाद कितना हो जाता है, 6। तो 6 ऑप्शन नंबर कौन सा में है, ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए में 6। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आप यह क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ गए होंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, कोड भाषा में JAIL को 9081 लिखा जाता है, तो PRISON के लिए कोड क्या है। तो इसको किस तरह लिखेंगे, चलिए, जे कितना नंबर पे आता है, जे 10 नंबर पे आता है, जे कितना पे आता है, 10। फिर ए कितना पे आता है, 1। फिर आई कितना पे आता है, 9। फिर एल कितना पे आता है, 12। तो इसको क्या करना है, सब में से एक एक अंक घटा दीजिए। क्या है, 10 में से एक अंक घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 9। फिर 1 में से 1 घटा देंगे क्या हो जाएगा, 0। फिर 9 में से 1 घटा देंगे क्या हो जाएगा, 8। फिर 12 में से 1 घटा देंगे क्या हो जाएगा, 11। 11 हो जाएगा, 12 में से 1 माइनस करने के बाद 11 का दाहिने अंक छोड़ के इकाई अंक लेना है, मतलब इस अंक को छोड़ के इस अंक को लेना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1। तो क्या आया, 9081, मतलब इतना आ गया। अब इसी तरह इसमें करना है, इसमें भी अब इसी तरह करना है। क्या करना है, पी कितना नंबर पे आता है, पी कितना नंबर पे आता है, 16। पी आया 16 नंबर पे। फिर आर कितना नंबर पे आता है, 18, आर 18 पे आया। फिर आई कितना नंबर पे आता है, 9। फिर एस कितना नंबर पे आता है, 19, एस कितना नंबर 19। फिर टी एस कितना नंबर पे आता है, 19। फिर ओ अब कितना नंबर पे आएगा, ओ कितना नंबर पे है, 15। फिर एन कितना नंबर पे है, एन कितना नंबर पे है, 14। तो चलिए इसमें से सभी एक अंक घटा लीजिए, मतलब 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 15। 15 का दाहिने अंक छोड़ के इकाई अंक लेना है, मतलब 5 को लेना है, 5 हो जाएगा। फिर इसमें से 18 से 1 घटा देंगे कितना हो जाएगा, 17। 17 का यह अंक छोड़ के इसको लेना है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 7। फिर यहाँ क्या हो जाएगा, 9 में से 1 घटा देंगे तो 8। फिर 19 में से 1 घटा देंगे क्या हो जाएगा,
19 में से 1 घटाने के बाद 18, 18 का यह अंक छोड़ के 8 को लेना है। फिर यहाँ क्या है 15, 15 में से 1 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 14, 14 का यह अंक छोड़ के इसको लेना है 4, 4 को लेना है। फिर यहाँ क्या है 14, 14 में से 1 अंक घटा दीजिए कितना हो जाएगा 13, 13 में से दाहिने अंक छोड़ के इसको लेना है 3 को, तो यहाँ 3 हो जाएगा। तो क्या आया है, क्या आया 5 7 8 8 4 3। तो देखिए 5 5 7 8 8 4 3 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है। तो उम्मीद करता हूँ आप यह क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ गए होंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन किस तरह है। यदि किसी कूट भाषा में AGE को EKI लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में PAC को क्या लिखा जाएगा। तो क्या है ए के बाद क्या आया है ई, ए के बाद क्या आया ई, तो मतलब क्या है ए के बाद BCD मतलब 3 अंक छोड़ के क्या लिखा है ई लिखा है। फिर क्या है जी है, तो जी के बाद क्या लिखा है के लिखा है, तो जी के बाद क्या लिखा है, तो क्या हो जाएगा जी के बाद GHIJ मतलब 3 अंक छोड़ दिया है, उसके बाद क्या लिखा है के लिखा है। उसी तरह से ई के बाद 3 अंक छोड़ के क्या आ जाएगा आई आ जाएगा, उसी के बाद 3 अंक छोड़ के आई आ जाएगा। तो इसी तरह अब इसमें भी करना है। अब इसी तरह इसमें करिए, इसी तरह इसमें करिए। अब क्या है पी के बाद 3 अंक छोड़ दीजिए, पी के बाद 3 अंक छोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा PQR S मतलब 3 अंक छोड़ के बाद क्या लिखा जाएगा T लिखा जाएगा, T लिख दीजिए। फिर ए के बाद 3 अंक छोड़ के क्या लिखा जाएगा, ए के बाद 3 अंक छोड़कर, ए के बाद 3 अंक छोड़ के BCD को छोड़ दीजिए, उसके बाद क्या आ जाएगा ई आ जाएगा, ई आ जाएगा। फिर उसके बाद सी के 3 अंक छोड़ के क्या आएगा, सी के 3 अंक छोड़ के क्या आ जाएगा CDEF, उसके बाद क्या आ जाएगा 3 अंक छोड़ के जी आ जाएगा, जी आ जाएगा। फिर उसी तरह से ई के 3 अंक छोड़ के क्या आ जाएगा, ई के 3 अंक छोड़ के ई के बाद क्या आ जाएगा FGH मतलब 3 को छोड़ दीजिए, उसके बाद क्या आ जाएगा आई, एच के बाद आई आ जाएगा। मतलब क्या आया है TEGI मतलब TEGI कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप भी यह क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ गए होंगे। वीडियो को पूरा देखते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए ताकि मुझे और समझाने में अच्छा लगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, गेट को मतलब कूट भाषा में GATE को क्या लिखा है 71205। तो फिर इसी तरह से DOOR के लिए कोड क्या है, तो क्या है जी कितना नंबर पे आता है, जी 7 नंबर पे आता है। उसी तरह से ए कितना नंबर पे आता है 1,
उसी तरह से टी कितना पे आता है 20। फिर उसी तरह ई कितना पे आता है 5। मतलब इसको क्या है नंबर केवल बैठा दिया है। क्या किया है जी 7 पे और ए 1 पे, उसी तरह टी और ई 5 पे, टी 20 पे ई 5 पे। तो उसी तरह से इसमें कर देना है। क्या कर देना है डी कितना नंबर पे है 4 नंबर पे। डी कितना पे है 4। फिर ओ कितना पर है 15। फिर उसी तरह से ओ कितना पर है 15। फिर आर कितना पर है 18। तो क्या आया है 4 15 15 18। तो 4 15 15 18 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप यह क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ गए होंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगर निश्चित संकेत भाषा में शब्द मुंबई को क्या लिखा है NTNABH लिखा जाता है तो शब्द कानपुर को उसी कूट भाषा में कैसे लिखा जाएगा? तो इसको किस तरह करना है देख लीजिए। पहले मुंबई के बाद क्या लिखा है मुंबई के बाद क्या आता है एन। फिर यू के पहले टी आता है। फिर मतलब इसको क्या किया है एम के बाद क्या है एन। फिर यू के पहले टी। फिर क्या है एम के बाद फिर क्या आया एन। मतलब क्या किया है एक बाद आ रहा है एक पहले आ रहा है, एक बाद आ रहा है एक पहले आ रहा है। तो उसी तरह से इसमें कर देना है। क्या करना है बी के बाद बी के पहले कौन आता है ए। बी के पहले ए। उसी तरह से ए के बाद क्या आ जाएगा बी। उसी तरह ए के बाद आ जाएगा बी। फिर आई के पहले क्या आता है एच। तो उसी तरह से इसमें करना है। क्या करना है के पहले कौन के बाद क्या आएगा के बाद क्या आएगा एल। के बाद एल आएगा। फिर उसी तरह से एल के पहले कौन आता है? तो आप तो सोचिएगा कि एल तो शुरू अक्षर है, तो शुरू मतलब जो लास्ट का अंक रहता है वही पहला होता है। तो क्या आ जाएगा जेड। ए के पहले जेड आएगा। फिर उसके बाद क्या है एन के बाद क्या आ जाएगा एन के बाद ओ आ जाएगा। एन के बाद ओ आ जाएगा। फिर उसी तरह से क्या है पी के पहले कौन आएगा? पी के पहले भी ओ आ जाएगा। पी के पहले ओ। फिर यू के बाद क्या आएगा यू के बाद भी। फिर आर के पहले क्या आएगा क्यू। तो मतलब क्या है क्या आया है क्या आया एल जेड ओ भी क्यू। मतलब एल जेड ओ भी क्यू कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में है। तो उम्मीद करता हूँ आप यह क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। चलिए थैंक यू।